Hello बच्चों, let's read the following question. A cylinder rolls down two different inclined planes से एक सिलेंडर रोल डाउन कर रहा है. जो inclined planes हैं are of same height, उनकी हाइट सेम है, but of different inclinations, उनके inclination different हैं. हमें 1 से 4 तक क्या करना है, ऑप्शन सेलेक्ट करना है. फर्स्ट, इन बोथ केसेस द स्पीड एंड टाइम ऑफ, दोनों केसेस में दोनों जो सिलेंडर होगा उसकी नीचे आने की स्पीड भी अलग होगी एंड नीचे आने का टाइम जो उसने लिया वो भी अलग होगा. इन बोथ केसेस सेकंड ऑप्शन सेज द स्पीड एंड टाइम ऑफ डिसेंट विल बी सेम, दोनों केसेस में टाइम एंड स्पीड सेम होंगे. थर्ड, द स्पीड विल बी डिफरेंट बट द टाइम ऑफ डिसेंट विल बी सेम, स्पीड अलग होगी बट टाइम टेकन सेम होगा. Fourth option says time of descent will be different but speed will be same, कि speed same होगी but time जो लिया उसने वो अलग होगा. First of all, we will talk about the key concept of the question. हम relations वो वाले यहाँ पे key concept में पढ़ेंगे जो हमें इस question में चाहिए. सबसे पहले तो हमें इसमें एक तो चाहिए equation of motion. equation of motion चाहिए इसको solve करने के लिए. That is v is equals to u प्लस a इंटू टी. v यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी को, u रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, a रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को. a इज एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम है, t इज टाइम. Another thing हमको चाहिए that is relation between linear acceleration and angular acceleration. Small a यहाँ पे represent करता है linear acceleration को. This is linear acceleration. Alpha represent करता है angular acceleration को. Alpha is angular acceleration and r क्या है, r is radius of cylinder. आर क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर है. तो ये दूसरा रिलेशन हमको चाहिए. एंड एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन मालूम होना चाहिए. टॉ यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है टॉर्क को, टॉ इज टॉर्क एंड आई इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को रेफर करता है. अब इस सिलेंडर को रोल डाउन की कंडीशन में बोला गया है कि सिलेंडर क्या कर रहा है, रोल डाउन कर रहा है. तो जब सिलेंडर रोल डाउन करेगा तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh, व्हाट इज mgh? mgh हियर रेफर्स द पोटेंशियल एनर्जी. तो वो इक्वल होगा कि इसके ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल किनेटिक एनर्जी के. KT हियर रेफर्स translational kinetic energy and KER here refers to rotational kinetic energy. तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. mgh को एज इट इज रख लिया. KT का जो वैल्यू होता है दैट इज 1/2 m इंटू वी स्क्वायर प्लस रोटेशनल किनेटिक एनर्जी होती है 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर. फर्दर ओमेगा का रिलेशन होता है v/r, तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. इक्वेशन बन जाएगा mgh इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू I इंटू v/r स्क्वायर. तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे mgh को एज इट इज रख लिया, राइट हैंड साइड पे हम v स्क्वायर कॉमन ले लेंगे. तो ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी में क्या रह गया, 1/2 m एंड रोटेशनल में क्या रह गया, 1/2 इंटू आई इंटू 1/r स्क्वायर. तो v स्क्वायर क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया. अब सेम सिलेंडर है तो उनका जो मास है उसका वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. g का वैल्यू चेंज नहीं कर रहा. h यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है हाइट को, तो हाइट का जो वैल्यू है दैट इज ऑल्सो सेम फॉर बोथ द इंक्लिनेशन, तो उसकी वैल्यू सेम है. m तो सेम ही है. I एंड R भी क्या रहेंगे, एक सिलेंडर के लिए सेम रहेंगे क्योंकि हमने सिलेंडर चेंज नहीं किया. तो सारी वैल्यूज अब क्वेश्चन में कांस्टेंट हैं. सो v का वैल्यू जो होगा स्पीड का वो भी क्या होगा, सेम होगा. तो दोनों सेम स्पीड से रोल डाउन करेंगे. अब बात करते हैं टाइम टेकन की.
तो उसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब इनिशियली तो वो रेस्ट पे था तो u क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जो सिलेंडर था वो इनिशियली क्या था, रेस्ट पे था जब उसने रोल डाउन करना शुरू किया। दैट मीन्स v जो है वो किसके इक्वल आ गया, a इंटू टी के। सो टाइम टेकन विल बी इक्वल्स टू v अपॉन a। अब v का वैल्यू तो सेम है तो हम a का वैल्यू देखेंगे कि अलग है दोनों के लिए या सेम है। अब इसके लिए हम सिचुएशन ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा और यहाँ पे सिलेंडर क्या कर रहा है, रोल डाउन। तो उसका जो वेट है वो सेंटर से डाउनवर्ड एक्ट करेगा इस तरफ mg। इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा मास का, दैट विल बी mg cos थीटा, क्योंकि ये एंगल कितना होगा, थीटा के इक्वल होगा। दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू थीटा। तो इस तरफ कौन सा कंपोनेंट लगेगा, वो होगा mg sin थीटा। तो अब लीनियर एक्सेलेरेशन किस तरफ होगी, इस डायरेक्शन में, एंड एंगुलर एक्सेलेरेशन ऐसे होगी अल्फा। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अपवर्ड लगेगा F। अब अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क क्या होता है, टॉ वेक्टर होता है F वेक्टर मल्टीप्लाई बाय R वेक्टर। अगर हम बात करें mg cos थीटा की एंड mg sin थीटा की तो वो दोनों सेंटर से पास करेंगे। क्या करेंगे, सेंटर से पास करेंगे। mg cos थीटा एंड mg साइन थीटा क्या करेंगे, पास थ्रू सेंटर, पास थ्रू सेंटर, सेंटर से पास होंगे। अगर वो दोनों सेंटर से पास होंगे दैट मीन्स आर वेक्टर का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इन फोर्सेस का सेंटर से वो क्या हो गया, 0। दैट मीन्स ड्यू टू दीज टू कंपोनेंट्स सेंटर पे कोई भी टॉर्क नहीं होगा। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है वो कहाँ पे एक्ट करता है, इट एक्ट्स हियर। फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे एक्ट करता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का डिस्टेंस जो है यहाँ से उस सेंटर से है तो वो कितना हो गया, आर जितना हो गया। तो जो एफ है दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, एफ दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, वो क्या करेगा, टॉर्क कॉज करेगा। देन वी कैन राइट दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू टॉर्क, एंड टॉर्क का वैल्यू था आई इंटू अल्फा। फर्दर ए का रिलेशन होता है अल्फा इंटू आर, तो अल्फा क्या होगा, ए अपॉन आर। सो वी कैन राइट फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू आई इंटू ए अपॉन आर। अगर हम इस डायग्राम से इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना हो देन वी कैन सी दैट mg sin थीटा डाउनवर्ड एक्ट करेगा और इसका वैल्यू ज्यादा होगा फ्रिक्शनल फोर्स से। सो वो क्या कॉज कर रहा है, नीचे को मोशन कॉज कर रहा है, मींस वो ma की इक्वल होगा। यहाँ पे रिलेशन यूज कर रहे हैं दैट फोर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट mg sin थीटा माइनस f का वैल्यू क्या है, I इंटू ए डिवाइड बाई आर इज इक्वल्स टू m इंटू ए। यहाँ से a का वैल्यू निकालना है तो a के दोनों टर्म्स को एक साइड लिखेंगे। सो इट विल बी mg sin थीटा इज इक्वल्स टू m a प्लस आई ए अपॉन आर। अब यहाँ से a कॉमन ले लेंगे तो ये बन गया m प्लस आई अपॉन आर इंटू a। सारी इक्वेशन को अब m से डिवाइड कर देते हैं तो लेफ्ट साइड पे क्या रह गया, ओनली g sin थीटा रह गया। राइट साइड पे क्या बन गया, 1 प्लस आई अपॉन एम आर बन गया इंटू क्या है, a। फर्दर फॉर सिलेंडर जिसका रेडियस कितना है, r है, उसके लिए i का वैल्यू होता है एम आर स्क्वायर अपॉन 2। इसको अब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो लेफ्ट साइड पे है g sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस ऊपर आ गया एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आ गया, 2 एम आर इंटू क्या है, a है। दैट मीन्स g sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस ऊपर क्या रह गया, r रह गया डिवाइड बाय 2 इंटू a। सो एक्सेलेरेशन a का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, g sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस r अपॉन 2। अब ये रिलेशन आ रहा है एक्सेलेरेशन का। सो नाउ वी कैन सी दैट g एंड r तो दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। g एंड r दोनों कांस्टेंट हैं बट दोनों इंक्लिनेशंस का जो इंक्लिनेशन है वो क्या है, दोनों इंक्लाइंड प्लेन्स का अलग है। उनका इंक्लिनेशन जो है दैट इज डिफरेंट। वैल्यू ऑफ थीटा होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। वैल्यू ऑफ थीटा डिफरेंट हो गया। अगर थीटा चेंज कर गया तो कॉरेस्पॉन्डिंगली ए का वैल्यू भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, ए का वैल्यू डिफरेंट। तो अब हमने रिलेशन ड्राइव किया था दैट v इज इक्वल्स टू ए टी। यहाँ से हमने लिखा था t इज इक्वल्स टू v अपॉन ए। अब v का वैल्यू तो हमने प्रूव कर दिया कि दोनों के लिए सेम रहेगा बट एक्सेलेरेशन का वैल्यू क्या आ रहा है, दोनों के लिए डिफरेंट आ रहा है। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली t का वैल्यू भी दोनों के लिए क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। सो टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा बट वेलोसिटी सेम होगा। which means last option correct option होगा that time of descent will be different but speed will be
Same. I hope you understood it well. Thanks.